लियम पेन। ये नाम म्यूजिक, टैलेंट और ग्लोबल स्टारडम का दूसरा नाम बन गया है। उनका जन्म 29 अगस्त 1993 को वॉल्वरहैम्पटन, इंग्लैंड में हुआ। लियम का ग्लोबल आइकॉन बनने का सफर महत्वाकांक्षा, समर्पण और उनके गजब के म्यूजिकल टैलेंट की कहानी है। स्कूल के दिनों में कॉयर से लेकर दुनिया के सबसे बड़े बॉय बैंड वन डायरेक्शन का हिस्सा बनने तक लियम का सक्सेस का रास्ता बहुत ही अद्भुत रहा है। लियम की कहानी दुनिया भर में लाखों फैंस के दिलों को छूती है। वो सपनों की ताकत और इस बात का प्रतीक है कि अगर आप मेहनत और लगन से काम करें तो कुछ भी पा सकते हैं। उनके संगीत ने एक पीढ़ी को प्रेरित किया है। उनकी सादगी ने रुकावटों को तोड़ा है और उनके नेक कामों ने अनगिनत जिंदगियों को छुआ है। ये कहानी लियम पेन की जिंदगी और उनके करियर के बारे में है। उनके स्टार बनने के सफर, उनके बदलते संगीत, उनकी निजी चुनौतियों और उनकी अमर विरासत के बारे में। ये संगीत की दुनिया पर उनके प्रभाव और अपने फैंस के साथ उनके अटूट रिश्ते का एक सबूत है। आइए उनके संगीत के पीछे के इंसान, उनकी आवाज के पीछे के दिल, एक और अनोखे लियम पेन को जाने। लियम को बचपन से ही म्यूजिक से प्यार था। इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन शहर में पले बढ़े लियम को गाने में सुकून और अपनी भावनाएं व्यक्त करने का जरिया मिलता था। उन्होंने स्कूल के कॉयर में अपनी गायकी को निखारा और अपनी प्रतिभा और स्टेज प्रेजेंस से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। संगीत उनकी शरणस्थली बन गया, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों से जुड़ने का एक तरीका। लेकिन लियम सिर्फ एक प्रतिभाशाली गायक ही नहीं थे, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे रहने वाले व्यक्ति थे जिन्हें खेल और कला से भी लगाव था। वो एथलेटिक्स में भी आगे थे, जो उनके प्रतिस्पर्धी जज्बे और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने स्कूल के नाटकों और प्रस्तुतियों में भी हिस्सा लिया, जिससे उनकी भविष्य वर्सेटिलिटी और स्वाभाविक प्रतिभा का पता चलता है। बचपन के इन्हीं अनुभवों ने लियम की आगे चलकर मिलने वाली सफलता की नींव रखी। इन अनुभवों ने उन्हें कड़ी मेहनत, समर्पण और अपने जुनून को आगे बढ़ाने का महत्व सिखाया। उन्हें क्या पता था कि संगीत के प्रति उनका यही प्यार जल्द ही उन्हें अकल्पनीय ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्हें एक छोटे शहर के लड़के से एक अंतरराष्ट्रीय स्टार बना देगा। साल 2010 में 16 साल की उम्र में लियम पेन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने यूके के सबसे बड़े सिंगिंग कंपटीशन द एक्स फैक्टर के 7वें सीजन के लिए ऑडिशन दिया। माइकल बुब्ले के गाने क्राई मी अ रिवर को उन्होंने इतनी दमदार आवाज में गाया कि जज और पूरा देश उनकी आवाज का कायल हो गया। साइमन कावल, जो अपने तीखे तेवर और कड़ी आलोचना के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने लियम की प्रतिभा और स्टार बनने की क्षमता को पहचान लिया। हालांकि लियम शुरू में बॉयज कैटेगरी में आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन किस्मत में उनके लिए कुछ और ही लिखा था। 4 और प्रतिभाशाली युवा गायकों हैरी स्टाइल्स, नाइल हॉरन, ज़ेन मालिक और लुइस टॉमलिंसन के साथ लियम को एक नए ग्रुप का हिस्सा बनने का दूसरा मौका दिया गया। उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा वन डायरेक्शन। द एक्स फैक्टर में उनका सफर असाधारण रहा। हर हफ्ते उन्होंने अपनी ऊर्जा, अपने आकर्षक व्यक्तित्व और अपनी गायकी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वो जल्द ही लोगों के पसंदीदा बन गए और यूके के बाहर भी उनके चाहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। भले ही वो तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन वन डायरेक्शन ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। वो एक वैश्विक सनसनी बन गए थे और उनकी सफलता का अंदाजा लगाना मुश्किल था। दी एक्स फैक्टर के बाद वन डायरेक्शन की प्रसिद्धि आसमान छूने लगी। उन्होंने साइमन कावल के साइको रिकॉर्ड्स के साथ एक रिकॉर्ड डील साइन की और साल 2011 में अपना पहला गाना व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल रिलीज किया। यह गाना दुनिया भर में हिट हो गया और एक ही झटके में पूरी पीढ़ी का पसंदीदा बन गया। उनका पहला एल्बम अप ऑन अ नाइट भी सुपरहिट हुआ और लोगों और आलोचकों ने जमकर इसकी तारीफ की। वन डायरेक्शन का जादू पूरी दुनिया पर छा गया था।
उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड टूर शुरू किया और उनके कॉन्सर्ट के टिकट मिनटों में बिक जाते थे। उनकी तस्वीरें मैगजीन के कवर पेज पर छपने लगी। उनका संगीत हर जगह सुनाई देने लगा और उनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। अगले 5 सालों तक वन डायरेक्शन ने 4 और स्टूडियो एल्बम रिलीज किए। टेक मी होम 2012, मिडनाइट मेमोरीज 2013, फोर भूमि अम्हा की 2014 और मिड इन द एएम 2015। हर एल्बम उनके संगीत के विकास और परिपक्वता का प्रमाण था। उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े, अनगिनत पुरस्कार जीते और दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले बॉय बैंड में से एक बन गए। वन डायरेक्शन का प्रभाव संगीत की दुनिया से कहीं आगे तक था। वो अपनी पीढ़ी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए और खुद से प्यार करने, एक दूसरे को स्वीकार करने और सपनों की ताकत का संदेश फैलाया। उनका संगीत अलग अलग भाषाओं की सीमाओं को तोड़ता हुआ लोगों को एक साथ लाया और दुनिया भर के लोगों को उनके प्यारे गानों और दिल को छू लेने वाले बोलों के जरिए जोड़ा। साल 2016 में 5 साल तक पूरी दुनिया पर राज करने के बाद वन डायरेक्शन ने अनिश्चित काल के लिए ब्रेक लेने का ऐलान किया। यह खबर उनके फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन यह खबर हर एक सदस्य के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी, जिसमें लियम पेन भी शामिल थे। लियम ने एक नए नजरिए और नई धुनों को तलाशने की चाहत के साथ अपने अकेले के संगीत सफर की शुरुआत की। साल 2017 में उन्होंने अपना पहला सोलो सिंगल स्ट्रिप दैट डाउन रिलीज किया, जिसमें क्वेवो ने भी उनका साथ दिया। इस गाने ने लियम के एक कलाकार के रूप में विकास को दिखाया और उनके संगीत में R&B और पॉप का मेल दिखाया। उन्होंने कई हिट सिंगल रिलीज किए, जिनमें बेडरूम फ्लोर, फैमिलियर जे बैल्विन के साथ और स्टैक इट अप अ बुगी विद द हुडी के साथ शामिल हैं। हर गाने ने एक सोलो कलाकार के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को और मजबूत किया और अलग-अलग शैलियों में ढलने और अलग-अलग कलाकारों के साथ काम करने की उनकी क्षमता को दिखाया। साल 2019 में लियम ने अपना पहला सोलो एल्बम LP1 रिलीज किया, जो उनके संगीत के सफर और उनके निजी विकास का नतीजा था। इस एल्बम में पॉप गाने, R&B गाने और दिल को छू लेने वाले धीमे गाने थे, जो उनकी गायकी और गीत लिखने की प्रतिभा को दर्शाते हैं। लियम के सोलो करियर की खासियत है प्रयोग करने और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने की उनकी इच्छा, जिसने उन्हें संगीत जगत में एक अलग पहचान दिलाई है।